अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अफशां ज़की। यू वाचिंग न्यूज़ पाकिस्तान शो चैंपियन। आइए बात करते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। एक क्रिकेटर वज़ीर आज़म के होते हुए भी कौमी क्रिकेट टीम अगर इस बदतरीन तरीके से हारेगी तो सवाल तो होगा ही, वो शख्स जिसने पाकिस्तान को दुनिया क्रिकेट का आलमी कप जितवाया। दुनिया भर के जब मशहूर क्रिकेटर्स का नाम आता है तो उनमें एक नाम इस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का भी है। लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके वज़ीर आज़म होने के बावजूद भी कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन मेरिट को बलाए ताक रखते हुए की जा रही है, जिसका नतीजा कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन शिकस्त की सूरत में सबके सामने है। इलेक्शन से कबल कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और सिलेक्शन पर तनकीद करते हुए इमरान खान साहब कई बार कह चुके हैं कि इनकी हुकूमत आएगी तो कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन मेरिट पर ही होगी, किसी की पर्ची नहीं चलेगी। लेकिन अब तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका और कौमी टीम में अपनी पसंद और नापसंद के सिलेक्शन पर साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से भी शदीद तनकीद की गई है। साबिक चीफ सेलेक्टर अब्दुल कादिर ने कौमी टीम की सिलेक्शन और मैनेजमेंट पर तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पसंद और नापसंद का सिलसिला अब भी जारी है। कोच मिकी ऑर्थर की मनमानियां शिकस्त का बाइस बन रही हैं, जबकि चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने भी मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए अपने भतीजे को पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना दिया है। उन्होंने कहा कि इमामुल हक को यूएई की विकेटों पर कम बैक कराया जाता है। जब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का दौरा आता है तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं। साबिक चीफ सेलेक्टर ने मौजूदा चीफ सेलेक्टर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। इंज़मामुल हक ने T10 की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सबसे बड़े कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का शेड्यूल ही तब्दील करके रख दिया। उन्होंने मजीद कहा कि सलमान बट के साथ मुसलसल ज़्यादती की जा रही है। इंज़माम को डर है कि अगर वो कौमी टीम में कम बैक करते हुए परफॉर्म कर गया तो इनके भतीजे की टीम में जगह नहीं बनेगी। कोच मिकी ऑर्थर पर तनकीद करते हुए साबिक चीफ सेलेक्टर ने कहा कि एक नालायक शख्स को पाकिस्तान टीम का कोच बना दिया गया है, जिसकी अपने मुल्क के लिए क्या खिदमत हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रमीस राजा और वसीम अकरम की इंक्वायरी होना चाहिए कि उन्होंने मिकी ऑर्थर को किस लिए पाकिस्तान टीम का कोच बनवाया है। जबकि साबिक चेयरमैन पीसीपी खालिद महमूद ने कौमी टीम की शिकस्त से मुताल्लिक़ कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के मुसलसल दूसरे टेस्ट मैच में ज़बरदस्त नाकामी हुई है, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट पर आयद होती है, जिन्होंने दौरे से पहले वहां की कंडीशन के मुताबिक खिलाड़ियों की तैयारी ही नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाली टीम मैनेजमेंट सीरीज़ के बाद बोर्ड को जवाब देने के बजाय अपने घरों को चली जाती है और इनसे पूछने वाला ही कोई नहीं है। जबकि साबिक कप्तान आमिर सोहेल ने भी पाकिस्तानी टीम की शिकस्त से मुताल्लिक़ इसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का तमाम सिस्टम ख़राब हो चुका है, जिसकी बिना पर नाकामियां हमारा मुक़द्दर बन रही हैं। क्रिकेट बोर्ड में नाअहल लोग हैं, जिसकी बिना पर हमारा तमाम सिस्टम ख़राब से ख़राब होता चला जा रहा है। भारी मुआवज़ों पर हमने टीम के साथ गैर मुल्की कोचेस की फ़ौज भर्ती कर रखी है। उन्होंने सवाल किया कि इन गैर मुल्की कोचेस की मौजूदगी में हमारे खिलाड़ियों की क्रिकेट बेहतर होने के बजाय दिन ब दिन ख़राब क्यों हो रही है। क्या कोई है इनसे पूछने वाला। जबकि सरफराज अहमद की कप्तानी से मुताल्लिक़ आमिर सोहेल ने कहा कि सरफराज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया है। टेस्ट क्रिकेट में इसे अच्छी टीम देंगे तो वो अच्छे नताइज भी दे सकता है। साबिक क्रिकेटर्स की कौमी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट और पसंद नापसंद की सिलेक्शन से मुताल्लिक़ उठाए जाने वाले सवालात पर अब देखना ये है कि अपने दौरे हुकूमत में कौमी क्रिकेट टीम को नंबर 1 बनाने का दावा करने वाले इमरान खान साहब इस पर कोई अमली इक़दामात भी उठाएंगे या इनके ये दावे भी दीगर सियासतदानों की तरह दावे के दावे रह जाएंगे। तो इसी के साथ ही अपनी मेज़बान अफशां ज़की को न्यूज़ पाकिस्तान के प्रोग्राम चैंपियन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।